हाथों की चूड़ियां जब तोड़कर, हाथों की चूड़ियां, नई नई चूड़ियां, हरी और लाल चूड़ियां तोड़कर जब अपने पति की चिता पर डालेगी, दुनिया रोएगी। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सत्ता, विपक्ष, नेता, अभिनेता, राजनेता, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, पत्रकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब रोएंगे, चिंखार मार के रोएंगे कि हमने इस नवविवाहिता युवती को कश्मीर घूमने क्यों भेज दिया। मोदी जी से कह देना, अपने मोदी से कह देना कि हाँ, तेरे पति की हत्या हमने की है, हम आतंकवादी हैं और तुझे जो करना हो कर ले। ये चैलेंज है। धर्म पूछकर, समझिए आप, धर्म की आइडेंटिफाई करके, पैंटें उतरवा के देखकर, अब तक का दुनिया का सबसे बर्बरतापूर्वक ये धार्मिक हमला है। अरे यही बात करनी थी तो बोल के बोलो ना बिहार के लोगों से, बोलो ना झारखंड के लोगों से, बोलो ना छत्तीसगढ़ के लोगों से, चैलेंज करके देखो ना। 1 मिनट से आतंकवाद का सफाया न कर दे, वो पूर्वांचल की शक्ति है, वो पूर्वांचल के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। हमारे साथ AP सिंह सर जी हैं जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसको किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले आइए सर जी से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। ये घटना बहुत ही दुखद है। आतंकवादी घटना हुई पुलवामा के बाद, ये सबसे बड़ी घटना है और मैं तो इसे पुलवामा से भी बड़ी मानता हूँ। पुलवामा में सैनिक थे, अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। उनकी ड्यूटी थी संघर्ष करना, लड़ना, देश के लिए शहीद हो जाना, हो गए। लेकिन ये उन सैनिकों की बदौलत पर्यटक गए थे, घूमने गए थे, ये सैलानी थे। और वो सैलानी जो हनीमून के बाद 3 दिन बाद हनीमून मनाने गए, शादी के बाद हनीमून का एक सपना था, उसको पूरा करने के लिए। और जाने वालों में शिवमोगा के लोग, कर्नाटक के लोग, बेंगलोर के लोग, उड़ीसा के लोग। और जिस तरह से कायराना तरीके से धर्म पूछकर, समझिए आप, धर्म की आइडेंटिफाई करके, पैंटें उतरवा के देखकर, अब तक का दुनिया का सबसे बर्बरतापूर्वक ये धार्मिक हमला है, पूरी तरह से धार्मिक हमला है। और ये धार्मिक हमला सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए किया गया। जम्मू कश्मीर में फिर से खुशहाली आ गई, फिर से शिकारा चलने लगे, फिर से डल झील में सैलानी पहुंचने लगे, फिर से होटल आबाद हो गए, फिर से टूरिस्ट और गाइड और टैक्सी सब चलने लगी, वहां खरीदारी होने लगी, मार्केट खुलने लगी। सबको तहस नहस करने का काम किया। दुनिया के पटल पर जो कश्मीर भारत का पर्यटन स्थल फिर से बनने लगा था, पहले जैसा बनने लगा। विदेशियों की हत्या की गई, महिलाओं की हत्या की गई, नवजोड़ों की हत्या की गई। और एक महिला को तो इसलिए छोड़ दिया गया चैलेंज के साथ कि मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं कि जा मोदी जी से कह देना, अपने मोदी से कह देना कि हाँ, तेरे पति की हत्या हमने की है, हम आतंकवादी हैं और तुझे जो करना हो कर ले। ये चैलेंज है। जो करना है कर ले, जा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कह देना। और धर्म पूछकर मारा गया। मैं बताना चाहता हूं, क्या ये सर जी ये कश्मीर फाइल्स को याद नहीं करवाती ये दुर्घटना? कश्मीर फाइल तो बहुत सी छोटी चीज हो गई, ये तो कितनी बड़ी पहलगाम फाइल्स बन गई है, जिस दुनिया देख रही है। विदेशी मारे गए, भारतीय मारे गए, महिलाएं मारी गई, नवविवाहित जोड़ा मारा गया, टूरिस्ट मारे गए, अधर्म पूछकर मारे गए, बर्बरतापूर्वक हत्या हुई निहत्थे लोगों पर। अरे यही बात करनी थी तो बोल के बोलो ना बिहार के लोगों से, बोलो ना झारखंड के लोगों से, बोलो ना छत्तीसगढ़ के लोगों से, चैलेंज करके देखो ना। 1 मिनट से आतंकवाद का सफाया न कर दे, वो पूर्वांचल की शक्ति है, वो पूर्वांचल के लोग हैं। वही रहेंगे, हथियार भी बनाएंगे और वही बारूद बनाएंगे और वही रोज हमला करेंगे और रात को आराम से सो भी जाएंगे। ये जज्बा रखता है भारतीय आम आदमी, लेकिन आम आदमी मारा गया वहां। उन लोगों को क्या कहोगे जो सर कश्मीर फाइल्स पे सवाल उठा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये घटना को सिर्फ दिखाया जा रहा है? लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाएंगे, इनकी आदत पड़ गई है सवाल उठाना। ये राजनीति के लिए अपनी रोटी रोजी और बेटी को भी
बर्बाद करने का काम, सर्वस्व निछावर करने का काम करते हैं। इनके लिए राजनीति है, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। आज देश के तमाम विपक्षी दलों को एक साथ होकर, एक आवाज में होकर भारत सरकार को कह देना चाहिए, मोदी जी जाओ, अब तक हमने खूब चुनाव में तुम्हारी बुराई की, लड़ाई की, झूठ बोला, सच बोला, लेकिन आज हम तुम्हें शपथ पूर्वक पूरा आदेश देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवाद के नक्शे को मिटा दो। चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके मिटाओ, चाहे जिस तरह से मिटाओ, चाहे अपने बैरकों में रखी हुई जोधपुर और ग्वालियर की बैरकों में रखी हुई रफाल, ये किस दिन काम आएंगी? ये गगनभेदी टैंक किस दिन काम आएंगे? ये बम किस दिन काम आएंगे? इनकी बारूद पुरानी हो जाएगी। इस बारूद का आज प्रयोग कर लो, क्योंकि जो महिला विधवा बनी है, 3 दिन की विधवा बनी है, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उसके माथे की बिंदिया वो देख नहीं पाई शीशे में, माथे का सिंदूर नहीं देख पाई, वो पैरों के बिछिया नहीं देख पाई, पैरों की पाजेब नहीं देख पाई, लेकिन तब तक उसके पति की चिता सज गई और उसे अपना मंगलसूत्र तोड़कर पति की चिता पर डालना पड़ रहा है। उसे माथे की बिंदिया मिटाकर, छुटाकर चिता पर डालनी पड़ रही है। उसे माथे का सिंदूर आज पोंछ दिया गया, उसका हटा दी गई। हाथों की चूड़ियां जब तोड़कर, हाथों की चूड़ियां, नई नई चूड़ियां, हरी और लाल चूड़ियां तोड़कर जब अपने पति की चिता पर डालेगी, दुनिया रोएगी। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सत्ता, विपक्ष, नेता, अभिनेता, राजनेता, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, पत्रकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब रोएंगे, चिंखार मार के रोएंगे कि हमने इस नवविवाहिता युवती को कश्मीर घूमने क्यों भेज दिया। इससे अच्छी थी वहां सेना लगी रहती थी, इससे अच्छे थे वहां सैनिक लगे रहते थे, इससे अच्छे थे वहां आर्मी लगी रहती थी। ना कोई जाता, ना कोई आता, होता रहता बर्बाद, 100 बार होता रहता, लेकिन हमारे पर्यटक तो नहीं मारे जाते, हमारे टूरिस्ट तो नहीं मारे जाते। सर ये बताइए, धारा 370 हटने के बाद भी ये किस प्रकार का मतलब स्वतंत्रता है? मतलब वहाँ आज भी खौफ से लोग जी रहे हैं, अब लोग जाएंगे कैसे? धारा 370 हटने के बाद तो लोग सोचा आतंकी हमला अब नहीं होगा, वहाँ पे सब सही है, लेकिन ये भरोसे का खून किया गया। इस भरोसे का खून तीसरी बार के बनाए हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, दूसरी बार के बनाए हुए माननीय रक्षा मंत्री और दूसरी बार के माननीय गृह मंत्री, इनको जवाब देना होगा। ये देश की जनता ने उन्हें सर माथे बिठाला है, केवल इसीलिए चुन के भेजा है, महंगाई रोकने के लिए नहीं भेजा, गरीबी दूर करने के लिए भेजा, क्योंकि हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, अमीर, राजा, महाराजा, सब कुछ आज यही चाह रहे हैं कि हमारे कश्मीर में गए पर्यटकों की हत्या का बदला क्या होगा, भारत सरकार क्या परिणाम देगी, क्या रिजल्ट देगी। कभी कहा जाता था हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, अब हमारे दर्जनों सिरों के बदले, दर्जनों घायल हुए लोगों के बदले कितने लोग मारे जाएंगे, कैसे मारे जाएंगे, कितनी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी, कितनी रफाल के बम गिराए जाएंगे इस्लामाबाद और काबुल पर, यह देखने का जनता इंतजार कर रही। जनता को नहीं मतलब आपकी मीटिंगों से, जनता को नहीं मतलब आपके जाने से, जनता को नहीं मतलब आपके इनसे, जनता को मतलब है सिर्फ रिजल्ट से। वो रिजल्ट आपको देना होगा और विपक्ष भी को भी साथ कहकर देना होगा कि आप विपक्ष हमारे साथ है और हम उसको रिजल्ट देंगे। आतंकियों का कोई धर्म होता है सर, मजहब होता है इनका? अब आतंकियों का मैं तो नहीं मानता था धर्म होता है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि क्योंकि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मैं मानता था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हर मुसलमान, हर आतंकवादी ही मुसलमान क्यों होता है, क्योंकि हर आतंकवादी मुसलमान ही निकला। चाहे 26/11 हुआ, चाहे संसद हमला हुआ, चाहे पुलवामा कांड हुआ, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, चाहे वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, चाहे जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, चाहे कुछ भी हुए, लेकिन हर हमले में, हर आतंकवादी घटना में मुस्लिम ही क्यों शामिल पाया गया? ये सवाल अब लोगों की भावनाओं को बदलेगा और विचारों को बदलेगा। चलिए
हमारे साथ एपी सिंह सर जी थे, बड़े बेबाकी से इन्होंने हर सवालों का उत्तर दिया और जो कश्मीर में पहलगांव में जो ये आतंकी हमला हुआ है इसका भी खंडन करते हुए बताया कि ये नहीं होना चाहिए। कितने माताओं का सुहाग उतर गया, कितने मतलब जो बीवियां थी उनके सुहाग उजड़ गए, कितनों के बेटे चले गए और ये खूनी सैलाब बंद होना चाहिए। और धारा 370 खत्म होने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये सरकार पे सवाल उठने के लायक है। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है सर जी की बातों से, आप लोग कितना सहमत हैं और कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है इन सभी विषय पे आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।